बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो और आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके और आपकी कोई वीडियो मिस ना हो। लास्ट 2 लेसन्स में हमने डिस्कस की थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस। आज हम डिस्कस करेंगे उसका सेकंड स्टेप, गैसेस का सेकंड जो हमारा स्टेप था उसको हम डिस्कस करेंगे, लॉज रिलेटेड टू गैसेस। आज हम लॉज को डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट जो लॉ है आपके बुक में वो है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कहता है, और ये कंप्लीट आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, और इस पूरे पोर्शन में हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट उसकी हिस्ट्री, और इसके अलावा इसकी हिस्ट्री के अलावा इसकी एक्सपेरिमेंट और इसकी स्टेटमेंट क्या है इस लॉज की, वो सारा हम आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन, इसकी हम हिस्ट्री को देख लेते हैं। रॉबर्ट बॉयल साइंटिस्ट था जिसने ये स्टेटमेंट दी, जिसका ये लॉ है। इन 1862, ये आपका क्या है, न्यूमेरिकल MCQs है। MCQs में आपसे पूछ सकते हैं कि किस ईयर में, तो आपने इस ईयर को भी अच्छे से याद कर रखना है। इन 1662 रॉबर्ट बॉयल स्टडी द रिलेशन। अब इसने किया क्या, इसने रिलेशनशिप स्टडी किया। रिलेशनशिप किस में इसने फर्स्ट टाइम स्टडी किया, वॉल्यूम और प्रेशर। किसका वॉल्यूम और प्रेशर, क्योंकि ये गैसेस का लॉज हैं, तो जाहिर सी बात है गैस के ही वॉल्यूम और प्रेशर में क्या रिलेशन है, उसने ये स्टडी किया। और ये स्टडी कांस्टेंट टेम्परेचर मीन्स 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं आपकी गैसेस की, वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर। अब 2 डिफरेंट लॉज हैं जो आपकी बुक में हैं, उन्हीं से रिलेटेड हैं, वॉल्यूम से रिलेटेड है। एक जो फर्स्ट लॉ आप आज पढ़ रहे हैं बॉयल्स लॉ, वो आपका रिलेट कर रहा है वॉल्यूम और प्रेशर, और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वॉल्यूम और टेम्परेचर। हमने 2 क्वांटिटीज़ को डिस्कस करना है, और जो हमारी थर्ड वन होगी उसको हमने कांस्टेंट रखना है। जैसे हम आज वॉल्यूम और प्रेशर को इसने ऑब्जर्व किया, लेकिन टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा। मीन्स टेम्परेचर में कोई वेरिएशन नहीं की, वॉल्यूम डिक्रीज इंक्रीज वो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, लेकिन टेम्परेचर आपने ये याद रखना है कि बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब हीटिंग लेवल जो है आपका, जो हीट है, जो आपका टेम्परेचर, वो आपने चेंज नहीं करना। जब आप टेम्परेचर चेंज, ये भूल जाते हैं बच्चे कि कौन सा लॉ है जिसमें, मीन्स ये तो याद रख लेते हैं कि वॉल्यूम और प्रेशर का या क्या रिलेशन बनता है, वॉल्यूम और टेम्परेचर का क्या रिलेशन बनता है, लेकिन बॉयल्स और नेक्स्ट जो आपका लॉ है चार्ल्स लॉ, बच्चे ये कंफ्यूज कर जाते हैं कि इन दोनों वॉल्यूम और प्रेशर किसने स्टडी किया, वॉल्यूम और टेम्परेचर किसने स्टडी किया। बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ से आपने एक वर्ड याद रखना है कि बॉयल्स लॉ में बॉइलिंग नहीं करनी। बॉइलिंग नहीं मीन्स एक रफ सी ही स्टेटमेंट है याद रखने के लिए, ऐसे कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं है। मीन्स बॉइलिंग नहीं करनी मीन्स आपने टेम्परेचर टेम्परेचर को आपने चेंज नहीं करना, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर का इसमें कोई लेन देन नहीं है। जो आपने रिलेशन पढ़ना है वो वॉल्यूम और प्रेशर में ही करना है। बॉयल्स लॉ है तो बॉइलिंग इससे रिलेट नहीं कर रही, मीन्स टेम्परेचर इसमें कांस्टेंट है, जस्ट वॉल्यूम और प्रेशर को हमने डिस्कस करना है बॉयल्स लॉ में। तो इस तरह से एक आप बना लो कि रफ सी ही अंडरस्टैंड करने के लिए। तो नेक्स्ट जो आपका लॉ होगा उसको आप कंफ्यूज नहीं होते, मीन्स पेपर में ये नहीं सोच रहे होते कि वॉल्यूम प्रेशर का रिलेशन इसने किया था या वॉल्यूम टेम्परेचर का रिलेशन इसने किया था। ये हमारी हिस्ट्री। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ना हम एक्सपेरिमेंट को देखेंगे ताकि हमारे लिए इजी हो नेक्स्ट उसकी स्टेटमेंट को समझना। तो सबसे पहले मैं एक्सपेरिमेंट को डिस्कस कर लेती हूँ आपके साथ, तो नेक्स्ट आपके लिए इजी हो जाएगा लॉ की स्टेटमेंट को समझना। एक्सपेरिमेंट में हमने क्या देखना है कि हमें पता है कि जो आपकी गैसेस होती हैं उनके दरमियान एम्प्टी स्पेसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इसलिए उनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है। जब वॉल्यूम ज़्यादा है तो यहाँ पे ये हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। तो आपने एक और चीज़ याद रखनी है कि ये दोनों जो होंगे चार्ल्स लॉ में भी और बॉयल्स लॉ में भी, आपने कोई भी एक कंटेनर लिया है, ये कंटेनर एक कंटेनर है, उसके अंदर आपकी क्या है, गैस सैंपल है। गैस सैंपल के ऊपर ये क्या है, पिस्टन, लिड मीन जिसको हमने कवर किया हुआ है। लेकिन ये पिस्टन क्या है, ये मूवेबल है, मीन्स अप एंड डाउन मूव करता है। और ये वाला ऊपर हम अप्लाई क्या कर रहे हैं, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। जैसे ही हम प्रेशर बढ़ाते जाएंगे मीन्स फोर्स ऊपर से बढ़ती जाएगी, जैसे फोर्स बढ़ती जाएगी या जो आपकी जो गैसेज हैं ये क्या होंगी, कंप्रेस होंगी। और हमने कंप्रेसिबिलिटी में ये पढ़ा भी था
कि जो गैसेस 2 वेज में कौन से वेज पड़े थे। एक तो प्रेशर अप्लाई करने से गैसेस जो हैं वो कंप्रेस होती हैं, सेकंड टेम्परेचर को लो करने से आपकी जो गैसेस होती हैं वो कंप्रेस हो जाती हैं। तो इसमें हम जो है बॉयल्स लॉ ने हमें क्या रिलेशन किस में रिलेशन था उसका, वॉल्यूम और प्रेशर। अब ये डिस्कस क्या करना चाह रहा है कि जैसे जैसे आपने पहले आपने फर्स्ट में था तो आपका जो वॉल्यूम था 100 सेंटीमीटर क्यूब था। जैसे आपने ये जो आपके वेट हैं जो आपने 2 टाइम्स किए तो आपका प्रेशर डिक्रीज होकर कितना आ गया 50, मीन्स हाफ टाइम्स आपका प्रेशर क्या कर गया, रिड्यूस कर गया। जैसे ही आपने नेक्स्ट और प्रेशर बढ़ाया, आप नेक्स्ट 2 से किस में चले गए, 3 वेट में आ गया। 3 वेट में जैसे ही 3 वेट में आया तो आपका फर्स्ट जितना वॉल्यूम डिक्रीज़ किया था उससे नेक्स्ट और वॉल्यूम क्या कर गया, डिक्रीज़ कर गया। यहाँ से आप देख सकते हैं ये वाली न्यूमेरिकल वैल्यूज़ भी देख सकते हैं और यहाँ से आप एक्सपेरिमेंटली भी देख सकते हैं। नेक्स्ट आपने 4 टाइम्स, जैसे ही आपने इसको 4 टाइम्स किया आपका जो वॉल्यूम है वो आपका और डिक्रीज़ कर गया गैस का। जैसे आपने जो पिस्टन की ये जो वेट है पिस्टन के ऊपर ये 5 टाइम्स किया, आपका वॉल्यूम और क्या आपका जो वॉल्यूम है और डिक्रीज़ कर गया गैस का। मीन्स आपकी स्पेस कम होती जा रही है, गैसेस क्या होती जा रही हैं, कंप्रेस होती जा रही हैं। तो इससे हमें क्या समझ आया बॉयल्स लॉ से कि जैसे जैसे हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो आपका ये जो वॉल्यूम होता है ये क्या कर जाता है, डिक्रीज़ कर जाता है। जैसे ही वॉल्यूम डिक्रीज़ करता है तो वॉल्यूम के डिक्रीज़ करने से आपका प्रेशर क्या हो रहा है, प्रेशर को इंक्रीज़ करने से वॉल्यूम क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। तो इट मीन्स कि इनके दरमियान जो रिलेशन है वो क्या है, इनवर्स रिलेशन है। वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन। नेक्स्ट हम इसको ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। अगर हम ग्राफ पे यही वैल्यूज़ ड्रॉ करें तो फर्स्ट वन तो हमने ये याद रखना है कि जो भी वैल्यू प्रेशर की जो वैल्यूज़ हैं वो हमने किस पे रखनी है, एक्स एक्सिस पे, और जो हमारा वॉल्यूम है वो हमने रखना है वाई एक्सिस पे। एक बात और, आपकी जो ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन है वो आपकी चार्ल्स लॉ में तो दी हुई है लेकिन बॉयल्स लॉ में आपकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगर आप बॉयल्स लॉ में ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन नहीं करते तो वो भी कोई मसला नहीं है, आप छोड़ सकते हैं ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन को। आप जस्ट डायग्रामेटिक जो एक्सप्लेनेशन है ना आपकी बुक में, जस्ट वहाँ तक आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उन्हीं वैल्यूज़ का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं तो वेल एंड गुड। अदरवाइज़ आप लोग ग्राफ ड्रॉ नहीं करते तो जस्ट आप ग्राफ की पीक दिखा दें, मीन्स वॉल्यूम मेंशन करें, वैल्यूज़ मेंशन नहीं करें, वॉल्यूम मेंशन करें, प्रेशर मेंशन करें, अब ये जो पीक बनेंगे ना इस पीक को दिखा दें, जस्ट इतना करें। सिंपल सा ग्राफ ड्रॉ करें। क्या किया आपने, लाइंस लगाई वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। आप क्या करें, वॉल्यूम को मेंशन करें कि इस वाई एक्सिस पे हम क्या ले रहे हैं, वॉल्यूम, और प्रेशर को हम किस पे ले रहे हैं, एक्स एक्सिस पे, ये मेंशन करें। ये वैल्यूज़ नहीं मेंशन करें और अपनी मर्ज़ी से ऐसे पॉइंट्स लगाएं, और बेशक पॉइंट्स भी ना लगाएं, जिस पीक शो कर दें कि पीक किस तरह से बनेगी। इन्वर्स पीक शो कर दें कि वॉल्यूम जैसे ज़्यादा है प्रेशर कम है, वॉल्यूम वो समझ आ जाएगा। जैसे जैसे पीक ऐसे अप डाउन में आएगी मीन्स वॉल्यूम प्रेशर इंक्रीज़ करने से आपकी जो वॉल्यूम है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। इतना साफ कर दें, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ मेंशन ना करें, पीक को मेंशन कर दें, ठीक है। ये आपकी हो गई ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं बॉयल्स लॉ को। अब हमारे लिए थोड़ा समझना भी आसान होगा। बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट पहले क्या कहती है कि वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ऑफ अ गिवन गैस ऑफ अ given mass of a gas is inversely proportional to its pressure provided the temperature remains constant। याद क्या रखना है आपने कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए जो एक गिवन मैस, जो भी आपको सैंपल दिया है गैस का, उसका वॉल्यूम जो है वो इनवर्स रिलेशन में होता है उसके प्रेशर के। मींस आप जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते जाते हो आपका वॉल्यूम डिक्रीज़ करता जाता है। इनवर्स रिलेशन कौन सा होता है, मींस अगर आप कोई भी क्वांटिटी जो है, अगर आप एक को इंक्रीज़ करें दूसरी डिक्रीज़ कर जाए, अगर आप दूसरी को डिक्रीज़ करें तो फर्स्ट वन इंक्रीज़ कर जाए। मींस डिक्रीज़ इंक्रीज़ का रिलेशन जो होता है वो होता है इनवर्स रिलेशन। और डायरेक्ट रिलेशन क्या होता है, इंक्रीज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़ डिक्रीज़। मींस एक आपने इंक्रीज़ किया दूसरा भी इंक्रीज़ हो गया, एक को डिक्रीज़ किया दूसरा भी डिक्रीज़ हो गया, तो वो होता है डायरेक्ट रिलेशन। इनवर्स रिलेशन, एक वॉल्यूम आपका जैसे पहले ज़्यादा था, जैसे जैसे हम प्रेशर अप्लाई कर रहे थे आपका वॉल्यूम क्या कर रहा था, डिक्रीज़ कर रहा था।
तो ये कौन सा रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन। तो बॉयज़ लॉ क्या कहता है कि वॉल्यूम और प्रेशर का आपस में इन्वर्स रिलेशन होता है अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें, क्योंकि हमें पता है जैसे हम टेम्परेचर अप्लाई करते हैं तो आपकी गैस वॉल्यूम चेंज होता है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे आपका वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा, मॉलिक्यूल्स जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती जाएगी। तो डेट्स वाई उन्होंने क्या कहा कि आप दो क्वान्टिटीज़ को ऑब्जर्व करेंगे, मीन्स वॉल्यूम और प्रेशर, दो प्रॉपर्टीज़ को ऑब्जर्व करेंगे, लेकिन थर्ड वन को आप इसमें क्या रखेंगे, कॉन्स्टेंट। ये बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट है। नेक्स्ट हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देख लेते हैं। मैथमेटिकल फॉर्म इसके हम इतना तो पता चल गया है कि ये इन्वर्स रिलेशन इसमें आएगा। अब क्या होगा मैथमेटिकल फॉर्म में कि जो आपका वॉल्यूम इन्वर्स रिलेशन में इसी तरह से लिखते हैं ना, रेसिप्रोकल की फॉर्म में, तो वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1 ओवर प्रेशर, या तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर हम अगर इनके सिंबल्स को यूज़ करें वॉल्यूम वी के लिए, वी वॉल्यूम के लिए, पी प्रेशर के लिए, इस तरह भी कर सकते हैं। अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को यहाँ से रिमूव कर रहे हैं या इसको हटाएं, तो इसकी जगह हम प्रोपोर्शनलिटी की जगह हम क्या लगाते होते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो हम इसकी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमारा क्या होगा, के। अगर हम के की वैल्यू फाइंड, मोस्टली आपके न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट आएंगे जिसमें आपने के की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना होगा। तो के की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना चाहें तो वी पी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके वी के साथ, तो वी पी इक्वल आ जाएगा के, और के क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, के की वैल्यू चेंज नहीं होती, एक कांस्टेंट वैल्यू के, एक गिवन सैंपल के लिए के वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहेगी, और के यहाँ पे क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। नेक्स्ट इन अदर टर्म्स में भी हम देख लेते हैं कि बॉयल्स लॉ को और हम किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं, और वो भी हम नेक्स्ट स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमें क्या कहती है कि जो बॉयल्स लॉ है वो हमने अभी जो हमने पीछे रिलेशन बनाया है कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम है। अभी पी और वी हमारा क्या था, प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लाई हो रहा था, प्रेशर और वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स मास ऑफ अ गैस इज कांस्टेंट। तो सेकंड हमारी रिलेशन क्या कह रहा है कि प्रेशर और वॉल्यूम के जो प्रोडक्ट है वो इक्वल था कांस्टेंट के। अब वो कांस्टेंट की अब कौन सी चीज़ थी, के, और ये कांस्टेंट टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही रहेगा। उसी जो आपने नेक्स्ट पीछे इक्वेशन बनाई है उसी इक्वेशन को वर्ड्स में लिखा है और कुछ नहीं है इसमें। अच्छा जी, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि अगर जैसे हमारे पास अगर कोई एक सैंपल है, जैसे हम कोई भी सैंपल लिया, उसका पहले प्रेशर हमारा 1 था और वॉल्यूम भी 1 था, और जैसे ही हमने क्या किया, इनिशियल प्रेशर और इनिशियल V1 से यहाँ पे क्या है, इनिशियल मीन जो फर्स्ट टाइम वाला था। इसी तरह से जैसे ही हमने प्रेशर बढ़ाया तो प्रेशर हमारा क्या हो गया, P2, और हमारा वॉल्यूम भी क्या हो गया, V2। इसी तरह P2 यहाँ तो सिर्फ 2 है। नेक्स्ट हमने पीछे जो हमने एक्सपेरिमेंट देखा है उसमें हमने 6 तक वैल्यूज़ इस तरह से चेंज की, 6 टाइम प्रेशर को भी चेंज किया और वॉल्यूम को भी हमने देखा। तो कह रहे हैं अगर हम 2 यहाँ पे 2 को डिस्कस किया हुआ है, अगर P1 भी इक्वल के है, P2 भी इक्वल के है, मीन के तो कांस्टेंट है। जब हमने ये पढ़ते हैं मैथ के रूल में कि जब इक्वेशन की एक साइड दो इक्वेशंस हों और दोनों की साइड्स अगर एक साइड अगर दोनों की एक जैसी हो तो वो दूसरी साइड्स भी इक्वल होती है। तो इसका मतलब अगर P1 V1 भी के इक्वल है, P2 V2 के भी के इक्वल है, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करते हैं तो ये क्या होगा, P1 V1 इक्वल है P2 V2 के। अब ये वाला रिलेशन आपने याद रखना है। नेक्स्ट आपकी न्यूमेरिकल्स में किया क्या होगा, उन्होंने एक वॉल्यूम P1 दिया होगा, V1 दिया होगा, P2 दिया, 3 क्वांटिटीज़ कोई भी दी होंगी, और फोर्थ वन आपसे पूछी होगी, या तो V2 मिस होगा उसमें या V1 मिस होगा, मीन 3 आपको दे देंगे न्यूमेरिकल में कि P1 ये है, इनिशियल प्रेशर ये है, इनिशियल वॉल्यूम ये है, फाइनल सेकेंड प्रेशर ये है, और सेकेंड वॉल्यूम फाइंड करें, या फिर सेकेंड वॉल्यूम ये है, सेकेंड प्रेशर ये है, फर्स्ट वॉल्यूम ये है, फर्स्ट आप जो है प्रेशर फाइंड करें। तो इस तरह की न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होंगी जो आपने सॉल्व आउट करना होगी। तो आप ये वाला जो रिलेशन है इसको अच्छे से मेमोराइज़ कर लें ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में। बहुत आसान से न्यूमेरिकल्स हैं, मुश्किल नहीं है, आप इजीली कर लोगे, लेकिन अगर आपने सही से लॉ को पढ़ा है। तो हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल आपकी है अ गैस विद वॉल्यूम 350 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे क्यूब ये 3 जो है सेंटीमीटर क्यूब की फॉर्म में लिखेंगे, इस तरह से नहीं लिखेंगे। 350 centimeter cube has a pressure of 650 millimeter of mercury. If its pressure is reduced to 325 millimeter of mercury, calculate what will be its new volume. आपको एक वॉल्यूम दे दिया है, 2 प्रेशर है। आप इस न्यूमेरिकल्स में यही चीज़ देखोगे, एक वॉल्यूम है, 2 प्रेशर है। इट मीन्स कि V1 आपको दिया हुआ है,
P1 भी आपको दिया हुआ है। सेकेंड उन्होंने क्या है कि प्रेशर रिड्यूस हुआ है इतना 325, मीन्स पहले कितना है प्रेशर 650 से प्रेशर रिड्यूस होकर 325 तक हमने रिड्यूस कर दिया। तो वो कह रहे हैं प्रेशर रिड्यूस करने से बताएं कि वॉल्यूम में क्या चेंज आई है। एक तो पहले अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये अपने जहन में बिठा लें, क्योंकि प्रेशर रिड्यूस हो रहा है तो आपकी वॉल्यूम की जो वैल्यू होगी वो क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। तो आपकी जो वैल्यू आनी चाहिए, जो आंसर आना चाहिए वो 350 से ज़्यादा आना चाहिए, तभी आपका जो आंसर है वो सही है। तो ये भी एक थोड़ा सा आपको समझ आ जाएगी कि हमारा आंसर सही आया है या गलत आया है। फर्स्ट हम डाटा देख लेते हैं, वो हमने डिस्कस भी कर लिया। V1 है हमारे पास, P1 है, P2 है और V2 हमसे पूछा है। हमें पता है कि इक्वेशन जो बॉयल्स लॉ की वो हमने पीछे जो ड्राइव की थी वो हमने क्या बनाई थी, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। अब हमारे पास P1 भी है, V1 भी है, P2 भी है, V2 पूछा है। तो हमने अगर V2 को हमने कैलकुलेट करना है तो P2 यहाँ से हम मूव करवा देंगे, मूव करवाएं तो ये दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हम आराम से V2 फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये तो हमारा बन गया न्यूमेरिकल। अब इनको पुट किस तरह से करना है, बाय पुटिंग द वैल्यूज़। अब V2 को हमने पुट कर दिया, इसमें पुट किस तरह करना है, 650 हमारा जो P1 था, P1 हमारा देख लें यहाँ से कितना था 650। नेक्स्ट हमारा क्या है V2 कह रही हूँ V1 हमारा क्या है 350 आ गया। डिवाइड किससे करवाया हुआ है, P2 से। P2 हमारा कितना है 325। अब जैसे ही डिवाइड करवाया तो ये हमारा क्या आ गया 700 सेंटीमीटर क्यूब। Thus the volume of the gas is doubled by reducing its pressure to half। तो अब देखें जैसे ही प्रेशर को कम किया, मैंने आपसे कहा था कि आपकी जो वॉल्यूम की जो वैल्यू आएगी वो 350 से ज़्यादा आनी चाहिए, मीन्स वॉल्यूम इंक्रीज़ किया है। तो देखिए 700 जो है वैल्यू आई है आपकी, तो इस मीन्स कि आपका जो वॉल्यूम है वो क्या हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है। इस टाइप के आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी होंगे जो आपने सॉल्व आउट करने होंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हमारी असेसमेंट क्या है, मीन्स आपने करना क्या है। एक तो आपने बॉयज़ लॉ को अच्छे से लर्न करना है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। बॉयज़ लॉ को आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, उसको लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से ही लर्न करिएगा। एक तो आपने इसकी हिस्ट्री अच्छे से करनी है, इसकी स्टेटमेंट, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म और इसकी डायग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन भी साथ, और साथ में एक्सप्लेनेशन भी और साथ में डायग्रामेटिक जो आपकी डायग्राम्स बुक में बनाई हुई हैं उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। और ग्राफिकल जो आपकी रिप्रेजेंटेशन है वो आप पे है, आप बताना चाहते हो तो बता सकते हो। मैंने आपको जैसे बता दिया कि वैल्यूज़ मेंशन ना करें, जस्ट वो पीक मेंशन कर दें, वो आपकी मर्ज़ी होगी। नेक्स्ट आपका सॉल्व करना है आपने न्यूमेरिकल नंबर 1 और 2 ऑन योर नोट्स। इसको आपने न्यूमेरिकल्स को देख लीजिएगा, आपका एक्सरसाइज में ही लॉन्ग क्वेश्चन से नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है न्यूमेरिकल्स का, उसका जो न्यूमेरिकल नंबर 1 और 2 है उसको आपने अपने नोट्स पे सॉल्व आउट करना है। नेक्स्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।